नमस्कार। आज की कहानी पाप, पुण्य और भगवान। एक सेठ बस में सफर कर रहे थे। वो बस से सफर पूरा करने पर बस से उतरे। उनके पास कुछ सामान भी था। आसपास देखा, इधर उधर नजर दौड़ाई तो उन्हें एक मजदूर दिखाई दिया। सेठ ने आवाज लगाकर उसे बुलाकर कहा कि भाई, ये सामान जो है अमुक स्थान तक ले जाना है, सामान ले चलो, कितने पैसे लोगे? तो वो मजदूर कहता है, आपकी मर्जी जो हो दे देना, जो आपकी मर्जी हो दे देना, लेकिन एक शर्त है मेरी कि जब मैं सामान लेकर चलना शुरू करूं तो साथ के साथ मैं कुछ सुनाऊंगा या फिर सुनूंगा। यानी मैं सामान लेकर चलूं तो रास्ते में या तो मेरी आप सुनना या फिर मुझे आप सुनाना, चुपचाप नहीं चलना। सेठ ने डांट कर उसे भगा दिया और किसी दूसरे मजदूर को देखने लगे। लेकिन आज वैसा ही हुआ जैसे राम वन में गंगा के किनारे केवल केवट की ही नाव थी। जब भगवान श्री राम वन में नदी पार करना चाहते हैं, गंगा नदी को पार करना चाहते हैं, तो एक ही नाव थी। मजबूरी में फिर उस सेठ ने भी जब और कोई नहीं दिखाई दिया तो उसी मजदूर को वापस बुला लिया। मजदूर फिर दौड़कर आया, फिर पूछने लगा कि सेठ जी, मुझे आपने दोबारा बुलाया तो क्या मेरी शर्त आपको मंजूर है? सेठ को मतलब था, मतलब कि ये दुनिया है। सेठ ने अपने मतलब के कारण हाँ बोल दिया, क्या करे। और मजदूर सामान उठाकर सेठ के साथ चल पड़ा और बोला कि सेठ जी, आप कुछ सुनाओगे या मैं सुनाऊं? सेठ ने कह दिया कि तू ही सुना दे भाई। मजदूर ने खुश होकर कहा कि ठीक है, जो कुछ मैं बोलूं उसे ध्यान से सुनना। ये कहते हुए मजदूर पूरे रास्ते बोलता गया और दोनों लोग ठिकाने पर पहुंच गए। उस मकान तक, सेठ जी के मकान तक पहुंच गए। मजदूर ने बरामदे में सामान रख दिया। सेठ ने जो पैसे दिए वो मजदूर ने ले लिए और सेठ से मजदूर कहने लगा, सेठ जी, मेरी बात आपने ध्यान से सुनी या नहीं? सेठ ने कहा, मैंने तेरी बात नहीं सुनी, मुझे तो अपना काम निकालना था। मजदूर बोला, सेठ जी, आपने इस जीवन की, अनमोल जीवन की बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने बहुत काम की बातें आपसे बताई थी और आपने सुना ही नहीं। अब आखिरी 2 शब्द मैं आपको बता देता हूं। सेठ जी से मजदूर ने कहा, सेठ जी, कल ठीक 7 बजे आपकी मृत्यु हो जाएगी। सेठ को यह सुनकर बड़ा गुस्सा आया और बोले, तेरी बकवास बहुत सुन ली है मैंने पहले ही, तू चला जा यहां से, जाता है या तेरी पिटाई करूं? मजदूर बोला, मारो या छोड़ दो, कल शाम को आपकी मौत तो होनी ही होनी है। अब भी मेरी बात ध्यान से सुन लो। अब सेठ थोड़ा सा भयभीत हो गया, गंभीर होकर बोला, सभी को मरना है, अगर मेरी मौत कल शाम को होनी है तो होगी, इसमें मैं क्या कर सकता हूं? मजदूर बोला, तभी तो कह रहा हूं कि अब मेरी बात ध्यान से सुन लो। सेठ बोला, सुना भाई, ध्यान देकर सुनूंगा। तो मजदूर ने कहा कि मरने के बाद आप ऊपर जाओगे तो आपसे ये पूछा जाएगा कि हे मनुष्य, पहले पाप का फल भोगेगा या पुण्य का फल भोगेगा?
क्योंकि मनुष्य अपने जीवन में पाप और पुण्य दोनों ही करता रहता है। लेकिन आप कह देना कि पाप का फल तो भुगतने को तैयार हूं, भोगूंगा, लेकिन पुण्य का फल जो है वो आंखों से देखना चाहता हूं। इतना कहकर मजदूर चला गया। दूसरे दिन शाम को ठीक 7 बजे सेठ की मौत हो गई। सेठ ऊपर पहुंचा तो यमराज ने मजदूर द्वारा बताया गया सवाल कर दिया सेठ से कि भाई, पहले आप पाप का फल भोगना चाहते हो कि पुण्य का? तो सेठ ने ध्यान से सुना था मजदूर की बात को। सेठ ने कहा कि पाप का फल तो भुगतने को तैयार हूं, लेकिन जो भी जीवन में मैंने पुण्य किया है उसका फल आंखों से देखना चाहता हूं। यमराज बोले, हमारे यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ तो दोनों के फल भुगतवाए जाते हैं, पाप का भी भुगतो और पुण्य का भी भुगतो। सेठ ने कहा कि फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हो, और जब पूछ रहे हो तो पूरा करो। धरती पर तो अन्याय होते देखा है, पर यहां पर भी क्या अन्याय है? यहां पर भी इंसाफ नहीं है क्या? तो यमराज ने सोचा, बात तो सही कह रहा है कि इससे पूछकर बड़े बुरे फंस गए हम। अब हमारे पास तो कोई ऐसी शक्ति नहीं जिससे इस जीव की इच्छा पूरी हो जाए। लेकिन जब कुछ समझ में नहीं आया तो मजबूर होकर यमराज उस सेठ को ब्रह्मा जी के पास ले गए और पूरी बात जाकर सुनाई। ब्रह्मा जी ने अपनी पोथी निकालकर सारे पन्ने पलट डाले, उलट पुलट कर अपनी पोथी को देखा, लेकिन कोई ऐसा कानून, कोई ऐसी धारा, उपधारा लिखी हुई नहीं मिली कि जिससे जीव की इच्छा पूरी हो सके कि अपने पुण्य कर्मों का फल वो आंखों से दिखाया जा सके। ब्रह्मा भी मजबूर होकर यमराज और सेठ को साथ लेकर भगवान के पास पहुंच गए। सारी समस्या बताई। भगवान ने यमराज और ब्रह्मा से कहा, जाइए अपना अपना काम देखिए। तो दोनों चले गए। भगवान ने सेठ से कहा, क्योंकि यमराज और ब्रह्मा को तो भगवान ने वहां से भेज दिया, सेठ जी वहीं रुक गए भगवान के पास। अब भगवान सेठ से कहते हैं कि अब बोलो, तुम क्या कहना चाहते हो? सेठ बोला, प्रभु, मैं तो शुरू से एक ही बात कह रहा हूं कि पाप का फल भुगतने को तैयार हूं, लेकिन पुण्य का फल आंखों से देखना चाहता हूं। तो भगवान बोले, धन्य है वो सतगुरु जो तुम्हें अंतिम समय में भी कल्याणकारी वचन सुना गए। यानी कोई अच्छा काम तुमने नहीं किया जीवन में, फिर भी वो सतगुरु धन्य हैं जो अंतिम समय में भी तेरा कल्याण कर गए। अरे मूर्ख, उसके बताए उपाय के कारण तू मेरे सामने खड़ा है। तुम जो कह रहे हो कि पुण्य का फल आंखों से देखना चाहता हूं, तो ये तुम्हें दिखाई दे रहा है कि वो पुण्य का फल यही है कि तुम यमराज से छूट करके भगवान के सामने खड़े हो। इससे बढ़कर अपनी आंखों से और बड़ा पुण्य का फल क्या देखना चाहता है? मेरे दर्शन से तेरे सभी पाप भस्मीभूत हो गए, सब पापों का भुगतान हो गया, भुगत गए तेरे पाप। इसलिए बचपन से हमको अवसर मिलता है सीखने का। संत जनों की बातें ध्यान से सुनने चाहिए। वो मजदूर केवल मजदूर नहीं था, वो संत था मजदूर के भेष में, परम संत था मजदूर के भेष में, जो उस सेठ को
ये मर्म की बात बताई, ये धर्म की बात बताई, ये ऐसा सच्चा ज्ञान उसके हृदय में धारण कराया। क्योंकि जब भी ऐसा अवसर मिले, ध्यान से संत जनों की बातों को सुनना चाहिए। पता नहीं कौन सी बात जीवन में कब किसी रास्ते पर, किस मोड़ पर हमारे काम आ जाए। नमस्कार।